नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप ने भारत पर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का जो ऐलान किया था वो 2 अप्रैल से लागू हो रहा है। तो क्या इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार में ब्लडबाथ हुआ? और क्या ट्रंप का यह ऐलान भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जीडीपी, भारतीय शेयर बाजार और यहां तक कि रोजगार तक को खा जाएगा? या फिर ट्रंप का टैरिफ टेरर नहीं है बल्कि भारतीय ट्रेड और टैक्स के लिए एक अवसर है? आज हम आपको बताएंगे कैसे ट्रंप की जैसे को तैसा की नीति में अमेरिका खुद महंगाई के दौर में फंस जाएगा। भारत के लिए कैसे निर्यात को बढ़ाने का अवसर पैदा होगा? सवाल फिर भी यही है कि क्या भारतीय उत्पाद और उनसे जुड़े सेक्टर नुकसान की सुनामी में डूबने वाले हैं जिनसे सामान अमेरिका खरीदता है? और क्या इन सेक्टर पर आर्थिक संकट मंडराने वाला है? या फिर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप की नीति किसी बीच के रास्ते को तलाशने की कोशिश में लगी है जिसमें दोनों देशों के लिए नेशन फर्स्ट के साथ साथ हम साथ साथ है की नीति भी चलती रहे? या फिर भारत ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए प्लान भी शुरू कर दिया? आज हम आपको दिखाएंगे प्लान 2 अप्रैल, ट्रंप, टैरिफ और टेरर। And countless other nations charge us tremendously higher tariffs. India charges us auto tariffs higher than 100%. सबसे पहले जरा समझिए 2 अप्रैल महत्वपूर्ण क्या है और उस दिन क्या इंपोज होने वाला है, यानी कि लागू होने वाला है। इस तारीख के अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है क्योंकि 2 अप्रैल को लागू होगा रेसिप्रोकल एक्ट। और ये रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज क्या है? पारस्परिक टैरिफ लागू होना। और इसको लेकर इतनी बातचीत क्यों हो रही है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि दरअसल टैरिफ वॉर भारत और अमेरिका के बीच में जो रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज किया जा रहा है इसके मायने क्या है। दरअसल ट्रंप को लगता है कि टैरिफ से अमेरिकी व्यापार घाटा कम हो सकता है जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन सच ही है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। वो अमेरिका में इंपोर्ट होने वाली कारों, ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगा चुके हैं। इससे अमेरिका में विदेशी कारों की कीमतें महंगी हो सकती हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है जैसे को तैसा, यानी जो देश जितने टैरिफ अमेरिकी इंपोर्ट पर लगाएगा उतनी ही टैरिफ उसके इंपोर्ट पर अमेरिका भी लगाएगा। इस रेसिप्रोकल टैरिफ से वो देश प्रभावित होंगे जो अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। दरअसल भारत इस लिस्ट में बहुत ऊपर है, जो अमेरिकी सामान पर काफी ज्यादा टैरिफ लगाता है। अमेरिका अब इन देशों से इंपोर्ट होने वाले सामान पर सामान शुल्क लगाएगा जिससे वैश्विक व्यापार संतुलन प्रभावित हो सकता है। नए टैरिफ से अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन बाधित हो सकती है जिससे विभिन्न उद्योगों में उत्पाद और वितरण पर असर पड़ सकता है। हम आपको आज प्रोग्राम में तसल्ली से समझाएंगे कि भारत के वो कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पर सीधा असर हो सकता है, वो कौन कौन से सेक्टर है जहां अवसर पैदा हो सकते हैं, और क्या वाकई में इस रेसिप्रोकल टैक्स की वजह से भारत का व्यापार जो लगभग इस फाइनेंशियल ईयर में 114 अरब डॉलर के आसपास रहा, क्या वो आने वाले 2 से 3 साल में 300 अरब डॉलर से बढ़ता हुआ अगले 10 साल में 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है? बहरहाल आज भारतीय शेयर बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आया। 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर इंपोज होना है उससे पहले शेयर बाजार ने कैसे रिएक्ट किया और एक दिन में कितना पैसा डूब गया, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए जरा। यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। दरअसल सेंसेक्स आज 1390 पॉइंट एक दिन के अंदर गिरा और ये पूरे सेंसेक्स का 1.80% और ये बहुत ज्यादा है। इसके अलावा निफ्टी को जरा देखिए। निफ्टी एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर 353 पॉइंट गिरी और ये निफ्टी का 1.5% है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बीएसई मिड कैप तो वो 431 पॉइंट गिरा और वो लगभग मिड कैप का 1%। हालांकि थोड़ी सी बढ़ोतरी बीएसई स्मॉल कैप में नजर आई, लेकिन वो 0.07% और लगभग ना के बराबर
लेकिन जो सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई, जो निफ्टी में और जो बीएसई मिड कैप के अंदर गिरावट दर्ज की गई, उसकी वजह से कितना पैसा डूब गया? निवेशकों के एक दिन में 3.49 लाख करोड़ रुपए डूब गए, सिर्फ इस वजह से कि 2 अप्रैल से ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ इंपोज होने वाला है। लेकिन क्या वाकई में इसी वजह से बाजार सहमा है? जरा इसको भी एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि वित्त वर्ष 2025-26 के पहले दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। आज से ही नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ और पहले ही दिन ब्लडबाथ शेयर बाजार में नजर आया। सेंसेक्स 1390 अंक यानी कि 1.80% गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ और यह इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी भी 353 अंक यानी कि 1.5% गिरकर 23,165 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों के एक दिन में 3,49,000 करोड़ रुपए डूब गए और ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा से बाजार थोड़ा सा सहमा हुआ नजर आया। अमेरिका कल से भारतीय प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाएगा। पिछले महीने ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था और उस दिन भी बाजार जमकर गिरा था। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई में रेसिप्रोकल टैक्स भारतीय बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय जीडीपी इस पर बुरा प्रभाव डालेगा? और अगर हां तो कितना असर इस पर होगा? इसको समझने के लिए दोनों के बीच के एक बार ट्रेड को समझ लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच 2024 में कितना बिजनेस हुआ है और यह व्यापार किसके लिए अभी तक फायदे में रहा और किसके लिए नुकसान में रहा। द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें तो जरा देखिए, 2024 में दोनों देशों के बीच 118.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें जो भारत का एक्सपोर्ट है वो 77.5 अरब डॉलर है, अमेरिका का एक्सपोर्ट 40.7 अरब डॉलर है और भारत में अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। 2000 से अब तक कुल 67.76 अरब डॉलर का एफडीआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारतीय बाजार के अंदर आए। लेकिन इसके आंकड़े पर जब आप गौर फरमाएंगे तो 77.5 अरब डॉलर भारतीय उत्पाद अमेरिका खरीदता है, जबकि 40.7 अरब डॉलर का अमेरिकी उत्पाद भारत खरीदता है। और इसी को दरअसल घाटा अमेरिका कह रहा है। वो कह रहा है कि लगभग 37 अरब डॉलर से ज्यादा का 2024 के वित्तीय वर्ष में अमेरिका को घाटा हुआ है। और वो घाटा किस वजह से हुआ है कि जो अमेरिकी उत्पाद हैं उनको जब भारत खरीदता है तो उस पर टैरिफ कम लगता है, लेकिन जो भारतीय उत्पाद हैं उनको जब अमेरिका खरीदता है तो उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा लगता है। तो जरा एक बार यह भी खंगाल लेते हैं कि भारत द्वारा अमेरिकी व्यापार पर लगाए गए टैरिफ कितने ज्यादा और कितने कम है। एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं, जरा इसको भी देखिए। ये एक मोटे मोटे उदाहरण के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं और जितने भी आंकड़े हैं ये सब बिलियन डॉलर के अंदर है। जरा देखिए, कृषि मांस, ये जो खाद्यान्न जो भारत एक्सपोर्ट करता है वो 6.04 बिलियन डॉलर है, जबकि अमेरिका से जो सामान भारत आता है वो लगभग इसका 30%, 1.94%। ऑटोमोबाइल 2.8 बिलियन डॉलर भारत एक्सपोर्ट करता है, जबकि 0.42% अमेरिका से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा हीरा, सोना और उत्पाद 11.88% भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, 1.92% इंपोर्ट करता है। रसायन और दवाएं 18.44% भारत एक्सपोर्ट करता है, 3.52% इंपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद और मशीनरी और कंप्यूटर यह दरअसल 21.5% भारत एक्सपोर्ट करता है और 4.19% इंपोर्ट करता है। प्लास्टिक बहुत ज्यादा नहीं और बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं, यह पहला है जिसमें अमेरिका प्लस है, जिससे भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। इसके अलावा धातु, अयस्क, खनिज और पेट्रोलियम ये भी अमेरिका ज्यादा एक्सपोर्ट करता है भारत को और भारत कम एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। इसके अलावा वस्त्र, कपड़े भारत 10.8% एक्सपोर्ट करता है, 0.4% इंपोर्ट करता है। और इसको आप समझने के लिए ऐसे समझिए कि आपका कृषि, इसके बाद आपकी ज्वेलरी, फिर आपकी दवाएं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक और वस्त्र, ये दरअसल वो है जो भारतीय कुल उत्पाद का 50% के आसपास अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है और यहीं से वो 37 अरब डॉलर की इनकम अतिरिक्त भारत को होती है और यही घाटा अमेरिका को होता है।
इसी पर 100% टैरिफ की बात हो रही है। 100% का मतलब 100% नहीं, 100% का मतलब जैसे को तैसा। मसलन अगर किसी उत्पाद पर भारत 25% टैरिफ ले रहा है तो अमेरिका उसी उत्पाद पर 25% टैरिफ लेगा अगर वो भारत को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन इसका भारत की जीडीपी पर कितना असर होगा भी या नहीं होगा, जरा इसको भी समझिए। दरअसल दुनिया को होने वाले औसत नुकसान 0.27% से भारत का नुकसान कम होगा, और यह एक आंकड़ा है जो अनुमानित है, लेकिन फिर भी यह हानिकारक है क्योंकि 0.16% की कमी सिर्फ जीडीपी में कमी नहीं है, इसका असर नौकरियों पर पड़ सकता है क्योंकि कंपनियां उत्पाद कम कर सकती है, और इसका असर निवेश पर भी पड़ सकता है। वो कम आत्मविश्वास महसूस कर सकते हैं और इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसको मोटे तौर पर ऐसे समझिए, जो उत्पाद भारत में 100 रुपए पर बन रहा था और अमेरिका उसको 125 रुपए पर खरीद रहा था, अब इस पर रेसिप्रोकल टैक्स है। इससे क्या होगा कि वो अमेरिका के अंदर और महंगा होगा, और महंगा होने की वजह से वहां की जो लोकल इंडस्ट्री है वो उस उत्पाद के निर्माण में भूमिका निभाएंगी, या फिर अमेरिका उस कंट्री से खरीदेगा जो कम सस्ती दर पर उनको देगा। ऐसे में जो कंजप्शन है वो कम होगी, प्रोडक्शन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के कई तरीके के दुष्परिणाम है जो आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भारत पर ही सिर्फ इसका असर पड़ रहा है। किस किस देश की जीडीपी में कितना असर होगा, हम एक बड़ी लिस्ट आपको दिखा सकते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप 5 देशों की लिस्ट फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं जिन पर रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा असर पड़ेगा। जरा इस लिस्ट को भी एक बार देखिए और समझिए कि ये जो 5 देश हैं कौन कौन से देश हैं और इन पर कितना असर पड़ेगा। और इसके अलावा मोटे तौर पर जरा देखिए, चीन की जो जीडीपी है माइनस 0.1% गिर जाएगी, यानी कि 0.1% की गिरावट उसके अंदर आएगी। भारत की जीडीपी में 0.16% की गिरावट, यूरो क्षेत्र यूरोपियन कंट्रीज 0.17% की गिरावट, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है जीडीपी है उसमें 0.27% की गिरावट, जापान की में 0.35% की गिरावट, ओईएसडी की में 0.5% की गिरावट, कनाडा की में 0.64% की गिरावट, संयुक्त राज्य की में 0.72% की गिरावट, और सबसे ज्यादा मैक्सिको की में -1.3% की गिरावट इसकी वजह से होगी जो अमेरिका कर रहा है। अब इसमें 3 देशों के नाम आप गौर से समझिएगा। इसमें एक है कनाडा, दूसरा है मैक्सिको, और तीसरा आप इसमें चाइना को ले सकते हैं। बहरहाल मैक्सिको और कनाडा इसलिए क्योंकि उन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ के जरिए 25% इंपोज कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर यह कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी 0.16% गिर सकती है तो उसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत कैसे जीडीपी को बढ़ा सकता है और किन विकल्पों को भारत अभी से तलाश रहा है। दरअसल कम जीडीपी को बढ़ाने के लिए भारत को निर्यात बाजारों में विविधता लानी चाहिए। भारत को अमेरिका और चीन पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहिए। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार संबंध मजबूत करने चाहिए। घरेलू आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना चाहिए। तकनीकी नवाचार को समर्थन देना, स्थानीय उद्योगों को मूल्य श्रृंखला से ऊपर ले जाना बेहद जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टील जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाकर वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को मजबूत करना है और आरसीईपी और द्विपक्षीय समझौते से नए निर्यात बाजारों को खोलना आवश्यक होगा। दरअसल आरसीईपी का अर्थ होता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसको बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदार कौन कौन है और उस देश में किस तरीके से ये सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और हम कहां विकल्प को तलाश ले सकते हैं, जरा एक नजर इस पर भी डालते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज भारतीय बाजार के अंदर ब्लड बात नजर आया उसको ज्यादा दिन तक नहीं देखा जा सकता है। सरकार को इंपैक्ट दिखाना होगा और इसलिए इस आंकड़े पर गौर फरमाने की जरूरत है। जरा देखिए, चाइना के साथ जो भारत का एक्सपोर्ट है वो 16.66 अरब डॉलर का है। इंपोर्ट जो है 101.75 अरब डॉलर का, और जो कुल ट्रेड है वो 118.41 अरब डॉलर की। और यहां जो घाटा है भारत को वो
अरब डॉलर के आसपास है। इसके अलावा आप यूएई को देखेंगे तो 12.39 अरब डॉलर का घाटा है। आप रूस को देखेंगे तो 57.17 अरब डॉलर का घाटा है। इसके अलावा जब आप संयुक्त अरब अमीरात को देखेंगे तो 20.25 अरब डॉलर का घाटा है। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग है वो इंटरेस्टिंग है दरअसल अमेरिका। ये जो आंकड़ा है यही दरअसल भारत का फायदा है। 36.74 अरब डॉलर ये दरअसल भारत का शुद्ध मुनाफा। इसके अलावा चाइना, यूएई, रूस और संयुक्त अरब के साथ जो भारत ट्रेड कर रहा है, ट्रेड मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसमें भारत हर जगह घाटा खा रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ उसको 36.74 अरब डॉलर का शुद्ध मुनाफा है। अब अगर अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है तो क्या उसे 36.76 अरब डॉलर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, इसको समझने की जरूरत है। और भारत, जो हमने आगे कहा कि चाइना और अमेरिका पर डिपेंडेंसी को कम करना होगा, क्योंकि डिपेंडेंसी को जितना कम करेगा भारत उतना ही उसके व्यापार के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा। इसलिए जरा कुछ रिसर्च पर गौर फरमाते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान क्या कह रहा है, जरा इस पर नजर डालिए और देखिए। अमेरिका को निर्यात में गिरावट आएगी 7.3 बिलियन डॉलर तक, यानी कि भारत जो अभी एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 7.3 बिलियन डॉलर तक की गिरावट इस ट्रेड वॉर की वजह से आ सकती है और यह भारत के लिए नुकसानदायक है। रॉयटर्स के अनुसार क्या कुछ होने वाला है, रॉयटर्स का अनुमान क्या है, वो कह रहे हैं कि इस समझौते के पहले चरण में भारत 23 बिलियन डॉलर मूल्य की अमेरिकी वस्तुएं, जो कुल आयात का 55% है, इन पर लगाए जाने वाले शुल्क को काफी हद तक कम करेगा। भारत विशेष रूप से कृषि उत्पादों, ऑटोमोबाइल, कीमती धातुओं, वस्त्रों पर ज्यादा शुल्क लगाता है, जिसकी पूरी लिस्ट हम आपको दिखा चुके हैं। वर्तमान में भारत का औसत शुल्क दर 12% के आसपास है, जबकि अमेरिका में सिर्फ 2.2% है। यह दर भारत को दुनिया के सबसे उच्च शुल्क लगाने वाले देशों में शामिल करती है। रेसिप्रोकल टैरिफ का असर भारत से अमेरिका को होने वाले 87% निर्यात पर पड़ेगा और इससे लगभग 66 बिलियन डॉलर का कारोबार प्रभावित होने की संभावना है। संभावित समाधान में आयातित अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 5 से 30% किया जा सकता है। इसका कुल मूल्य 23 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जो सालों में सबसे बड़ी रियायत होगी और इसे हम बीच का रास्ता कह रहे हैं। वो बीच का रास्ता जिसमें दोनों ही देश नेशन फर्स्ट के साथ साथ हम साथ साथ है की नीति पर चल सकते हैं, क्योंकि जिन सेक्टर का हम जिक्र करें उसमें एक बड़ा अंतर है। तो जरा यह भी देखिए कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड हो रहा है और जिसकी वजह से ट्रंप विचलित और वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैक्स 2 अप्रैल से इंपोज होगा, उसमें कौन कौन से सेक्टर में कितना फायदा भारत को हो रहा है या कहें कि कितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है। जरा एक बार 3 मोटे मोटे सेक्टर आपको बता रहे हैं, देखिए जरा। इन 3 सेक्टर में सबसे पहला है कृषि सेक्टर, जिसमें 32.4% का अमेरिका को नुकसान और भारत को फायदा हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 23% का फायदा भारत को और नुकसान अमेरिका को हो रहा है। ज्वेलरी सेक्टर में 13.3% का फायदा भारत को और नुकसान अमेरिका को हो रहा है। लेकिन वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो सीधे तौर पर कुछ महीनों के लिए या कहें कुछ दिनों के लिए अमेरिका के इस टैरिफ वॉर की वजह से प्रभावित होंगे, सीधा इंपैक्ट आएगा और उससे आपको संभलने की जरूरत है। अगर आप इन सेक्टर में फिलहाल निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनकी राय के बिना एक पैसा भी मत लगाइए। बाकी बाजार का पैसा बाजार के जोखिम पर आधारित है, जो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन फिर भी देखिए कौन कौन से सेक्टर हैं जिन पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। उनमें सबसे पहला सेक्टर है टेक्सटाइल। क्यों है यह हम आपको बता चुके हैं, कितना भारत इंपोज करता है निर्यात के दौरान। दूसरा है स्टील, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है रसायन, फिर है कृषि, फिर आईटी सेक्टर और ऑटोमोबाइल। ये दरअसल वो सेक्टर हैं जहां फिलहाल भारत ज्यादा टैरिफ वसूलता है और अमेरिका कम। अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत के वो सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जो अमेरिकी बाजार पर अत्यधिक निर्भर हैं। इनमें टेक्सटाइल और परिधान उद्योग प्रमुख हैं, जो भारत के कुल निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, रसायन है,
कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे, क्योंकि इन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों की लागत बढ़ेगी और प्रतिस्पर्धात्मकता घट जाएगी। और इनमें अमेरिका को दो चीजों का तो पक्का नुकसान होना है, एक खाद्यान्न और दूसरा जेनेरिक दवाएं। वो बाय डिफॉल्ट वहां महंगी हो जाएंगी और यही सच्चाई है। लेकिन अमेरिका में टैरिफ वॉर का इतिहास क्या वाकई में अमेरिका के पक्ष में कभी रहा है? जरा एक बार इसको भी खंगाल लेते हैं, क्योंकि ट्रंप की एक खासियत है, ट्रंप यू टर्न बड़ा अच्छा लेते हैं। मतलब कुछ कहते हैं और फिर तत्काल उसके इंपैक्ट को देखते हुए यू टर्न ले लेते हैं। तो मुमकिन है कि जो 2 अप्रैल से टैरिफ लागू हो रहा है उस पर भी वो यू टर्न ले जाएं, आज नहीं तो कल ले जाएं। इतिहास क्या है जरा देखिए। 1930 में अमेरिका ने स्म्यूट हॉलफे टैरिफ लागू किया था, जिसका उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना था। लेकिन इसके उलट प्रभाव पड़ा, वैश्विक व्यापार में गिरावट आ गई। अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार प्रतिबंध बढ़े, जिससे आर्थिक सुधार की संभावना कम हो गई। 1945 के बाद अमेरिका और यूरोप ने संरक्षणवाद को कम करने, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए GATT, जिसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहते हैं, इसकी स्थापना की। GATT और बाद में WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में जो बनी, उसने टैरिफ में व्यापक कटौती को संभव बनाया। बीच बीच में टैरिफ वॉर को लेकर मंद मंद आवाजें उठती रही, लेकिन इस बार मुखरता वास्तविकता में बदल गई। अमेरिका, चीन, मैक्सिको समेत भारत पर 2 अप्रैल से नए टैरिफ की जद में होंगे। हालांकि भारत अमेरिका एक दूसरे के हित को देखते हुए आपसी रजामंदी के साथ व्यापारिक समझौते के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भारत के रुख से साफ है कि अभी अमेरिका से आने वाली कई वस्तुओं के शुल्क में कटौती की जा सकती है, जो भारत के व्यापारिक हितों में भी है, क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। वैश्विक व्यापारिक परिस्थितियों को देखते हुए विश्व में और भविष्य में अमेरिका में भारत को अपने निर्यात बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश दिख रही है। लेकिन अब एक आंकड़ा, चलते चलते आपको नीति आयोग के कार्यक्रम निदेशक जो कहते हैं वो समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम नुकसान में नहीं है। वैसे भी आंकड़े कहते हैं कि अमेरिकी बाजार में 3 प्रमुख प्रतिस्पर्धी देश हैं। उनमें कनाडा है, मैक्सिको और चाइना है। अमेरिका के 3100, जिसे 3100 कह सकते हैं, 3100 अरब डॉलर के कुल आयात में इनकी 50% हिस्सेदारी है। इन देशों को 20 से 25% शुल्क का सामना करना पड़ेगा और इससे भारत के पास विकल्प बनना और दोनों देशों के बीच व्यापार को 300 अरब डॉलर तक पहुंचाना आसान होगा और धीरे धीरे 500 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकता है। और अमेरिका जो कनाडा, मैक्सिको और चाइना से खरीदता है, उसको कम टैरिफ के साथ भारत से भी खरीद सकता है और भारत में एक नए बाजार के अवसर इससे पैदा होंगे। तो ऐसा नहीं कि भारत को नुकसान होगा, भारत अवसर के साथ नए बाजार को एक नई दिशा देगा और मुमकिन है कि भारत और अमेरिका के बीच जो द्विपक्षीय ये ट्रेड है वो जल्द बढ़ती भी नजर आएगी। हालांकि कुछ दिन इसका प्रभाव दिख सकता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। And countless other nations charge us tremendously higher tariffs. India charges us auto tariffs higher than 100%.